नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक कीडियो में। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और कैसे आपकी एरर कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। वो मैंने आपका पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था, ठीक है। जो भी एरर कैलकुलेशन का जो मेथड था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बट बहुत सारे कमेंट आए कि यार मेरे इतनी है टाइपिंग स्पीड जो मैं स्ट्रोक मार के आया हूँ और मेरे से इतनी मिस्टेक हुई है, कईयों को यही नहीं पता कि अभी स्ट्रोक को गिनना है या क्या करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस डाउट को आपको पहले क्लियर करूँ और इस डाउट के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा भी, ठीक है, कि कैसे आपकी मिस्टेक्स काउंट होंगी, ठीक है। तो क्लियरली ये वीडियो आप अच्छे से देखना, अंत तक वीडियो देखना, ठीक है। तो क्लियरली ये वीडियो आप अच्छे से देखना, अंत तक वीडियो देखना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक पैसेज लिखा है, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी अगर मैं इस पैसेज को देखूं तो आप सिंपली इसको देखेंगे। तो अगर मैं इसके स्ट्रोक देखूं अभी, तो इसके स्ट्रोक में अभी दिखा देता हूं आपको। तो ये देखिए, टोटल 149 के करीब, मतलब 30 वर्ड के करीब के स्ट्रोक बैठ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। सेम मैंने ये वर्ड नीचे लिखा है, ठीक है। मान लो कि ये मेरे को टाइपिंग पेपर आया था, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा था, ये देखिए, यहाँ पे मीन्स था, मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। तो इसको आपको एक गलती काउंट करना है, एक गलती। स्ट्रोक को भूल जाओ आप, ठीक है। स्ट्रोक को तो दिमाग में लाना नहीं है, ठीक है। इसको आप एक गलती मान लो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, ओन को लिख दिया था इन, ये होगी मेरी दूसरी गलती, ठीक है। यू को मैंने लिख दिया था, ठीक है, बाई आई यू, तो ये मेरी होगी तीन गलती, ठीक है। तो अब मेरी, मैंने स्ट्रोक तो पूरे लिख लिए, ठीक है, 150 स्ट्रोक लिख लिए, ठीक है। टोटल स्ट्रोक मैंने 150 लिख लिए और उसमें से मेरी तीन गलतियां हुई, ठीक है। अब मैं ले चलता हूं जो मैंने एक्सेल में एक टाइपिंग, यहां तक मेरे आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। देखो, कोई भी आपकी गलती, अगर आपने कोमा नहीं लगाया है तो उसको भी आपको एक गलती काउंट करना है। आपने इट का आई नहीं लगाया है, जैसे यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया होता, तो ये भी एक गलती काउंट होती, ठीक है। तो आपको गलतियां गिननी है, ठीक है। स्ट्रोक, कई बंदे बहुत बोल रहे हैं कि यार मीन्स जैसे मैंने लिखा है तो ये 4 स्ट्रोक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गलतियां काउंट करनी है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको ले जाता हूं, पहले जो पीडीएफ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पहले हाईलाइट आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसका मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये जो आपका, जो मैंने पीडीएफ दिखाया था आपको पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे यार कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है, कि आपके स्ट्रोक गिनने हैं। टोटल मिस्टेक कमिटेड लिखा है भाइयों, मिस्टेक लिखा है यहाँ पे। तो आप स्ट्रोक के ऊपर क्यों जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ओनली मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टेक क्या हुआ, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। ओनली मिस्टेक लिखा है यहाँ पे, ना कि स्टाइल कोई आपका स्ट्रोक लिखा है, ना कि वर्ड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। तो ये मेरे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब मेरे जो गलतियां थी, मेरे टोटल 150 अप्रोक्सीमेट मान लो, मैंने 150 स्ट्रोक लिखे थे, ठीक है। और मेरी तीन गलतियां आ रही हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीन गलतियां आ रही हैं यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ आपको एक्सेल वाले उस पर ले चलता हूँ, जहाँ पे मैंने एक स्पीड कैलकुलेशन वाला बनाया है सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना 150 स्ट्रोक मैंने लिखे, ठीक है। और टोटल मिस्टेक मेरी कितनी थी, ठीक है, 3 थी, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, ये मैंने 10 मिनट्स के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो अभी मैं, ये मेरे को फेल शो करेगा, बट अभी अगर मैं इसको कर देता हूं 1500, ठीक है, और देखिए मिस्टेक मेरी अगर 3 है तो ये सिंपली मेरे को पास बता देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं एज पर द, देखो मैं बिल्कुल एज पर द गाइडलाइन चल रहा हूँ, ठीक। ये एक्सेल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। जिसको भी मतलब अब डाउट्स थे वो इसमें अपने स्टॉक डाल ले, यहाँ पे अपने स्टॉक डाल ले, ठीक है। इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही आप स्टॉक डालेंगे, ठीक है, 1600 जैसे 70 डाल दिया किसी ने स्टॉक, ठीक है, तो पहले वो यहाँ पे आपको पास बताएगा, बट आपको मिस्टेक यहाँ पे डालनी है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 16, ठीक है, तो पास बता रहा है,
ठीक है। अब आप मिस्टेक्स जैसे ही मेरी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो स्पीड मेरी कम होती जाएगी। ये मैंने फार्मूले लगाए हैं इसमें शीट में। तो आप मान लो कि 30 मिस्टेक हो जाती हैं आपकी, ठीक है, तो भी अगर मेरी 40 मिस्टेक होती हैं तब मेरे को ये फेल करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल एज पर द इसके जो हमारा आयोग के द्वारा सेटल किया हुआ था, ठीक है, एज पर इसके मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी का भी स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और उनकी स्पीड अगर 30 वर्ड पर मिनट आ रही है, ठीक है, तो वो बंदा क्लियर है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अभी भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सेल में जाके, सॉरी वर्ड में आप जाके, तो जो मैंने टाइप किए थे वर्ड, ठीक है, टोटल मैंने 150 स्टॉक लिखे थे यहाँ पे, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन को मतलब क्लियर करने के लिए, ठीक है, 150 स्टॉक लिखे थे। आप एक सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप मैंने टोटल 1500 स्टॉक लिख दिए, ठीक है, 1 मिनट में लिखे थे 150, तो 10 मिनट में आपके कितने हो जाएंगे, 1500 स्टॉक, ठीक है। और 1500 स्टॉक में मैंने गलतियां मान ली मेरी कि टोटल गलतियां हो रही है 3, ठीक है, टोटल गलतियां मेरी हो रही है 3, 1 2 और 3, ठीक है। आपको गलतियां गिननी है, स्टॉक को आपको साइड में कर देना, उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें एज पर गाइडलाइन चलना है, ठीक है। अभी मैं चलता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जरूर बताया, यहाँ पे लिखा है टोटल मिस्टेक कमिटेड। मिस्टेक कैसी भी हो सकती है आपकी, अगर आपने कोमा नहीं लगाया है, कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है, ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक आपकी, अगर आपने, ठीक है, आप फुल स्टॉप नहीं लगाया तो वो भी एक मिस्टेक काउंट करिए आप, ठीक है। उसको काउंट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली डालिए आपके 1700 एग्जाम्पल किसी के स्टॉक थे और उसकी मिस्टेक टोटल थी, टोटल मिस्टेक मान लो आप काउंट करके आ रही थी 24, ठीक है, तो 24 आ रही थी, तो वो उसकी 32.6 स्पीड बन रही है, वो बंदा पास है, ठीक है। तो ये आई थिंक अब भी किसी के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जिस किसी बंदे की लाइन स्किप हुई है, ठीक है, वो हर एक लाइन को, मतलब लाइन में जितने करेक्टर आ रहे हैं, मान लो कि आपकी ये पूरी लाइन स्किप हो गई है, ठीक है, ये पूरी लाइन आपकी स्किप हो गई है, तो आप यहाँ पे पता है कितनी गलतियां मान लो अपनी, ठीक है, जितने उस लाइन में, ठीक है, जितने उस लाइन के नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी आप अपनी मिस्टेक मान लो, ठीक है, और उसको काउंट कर लो एज ए मिस्टेक्स, ठीक है। या सिंपली अगर आप जो उसके सामने स्ट्रोक लिखे होंगे, जैसे कि आपको पेपर में आप देखेंगे तो आपके राइट साइड में पूरे स्ट्रोक लिखे हुए हैं, तो उनको 5 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी आप मतलब अपनी गलतियां मान लो कि उतनी आपकी गलतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप मान लो इस लाइन में टोटल 135 स्ट्रोक थे, ठीक है, तो 135 को आपको डिवाइड कर देना है 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, उतनी आपने जो गलतियां, जैसे 3 गलतियां मेरी हुई थी और मैंने ये छोड़ दिया था, तो 135 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो जितना वो आएगा, ठीक है, मान लो कि ये अप्रोक्सीमेट आपका 30 के करीब आ रहा है, मतलब ऐसे मान लो, ठीक है, और 30 + 3 कर देना है, ठीक है, बाकी गलतियां जो आपकी होंगी। तो अब आपका यहां तक आपको शायद क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लाइन स्किप वाले जो हैं वो घबराए नहीं, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लाइन स्किप के बारे में। तो अभी के लिए आप सिर्फ उनको एज ए मिस्टेक काउंट करना, ठीक है, एज ए मिस्टेक काउंट करिएगा आप, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ये वाला फंडा भी। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट था, किसी का इस मतलब पूरे उसमें डाउट होगा तो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हम जरूर उसका आंसर देंगे। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो कट ऑफ जो भी आएगी उसके ऊपर आपको सोचना नहीं है, ठीक है, और मैं कोई प्रेडिक्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में कोई प्रेडिक्शन मेरा अभी तक नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, ठीक है, गूगल फॉर्म बनाया है, मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। तो यहाँ पे मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, तो उसको आप एक बार गूगल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हम फैक्ट बेस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए ना, उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना,
ठीक है। कैटेगरी के बाद मैंने अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, और आपके मार्क्स कितने आए थे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने बनते हैं, और टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, जो मेरी एक्सेल प्रोवाइड है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कर देना। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको जरूर भरना, ताकि और जैसे ही इसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, मेरे पास देखिए अभी रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं, 4 रिस्पॉन्सेज अभी आ गए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, और जैसे ही मेरे पास अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 4000 तक इसके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं एक डाटा का एनालिसिस बनाऊंगा कि एक्चुअल में मेरिट कहाँ पे बैठेगी, क्योंकि प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रेडिक्शन करने से कुछ नहीं होगा यार, डीमोटिवेट हो जाते हैं बंदे, ठीक है, क्योंकि जो 35 या 36 या 37 वाले, मतलब 40 से नीचे होंगे या 45 या कोई भी रेंज होगी, जो प्रेडिक्शन होगी मेरी उससे नीचे वाले बंदे, ठीक है, मतलब वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, मैं डाटे के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब अगर आपके पास फैक्ट्स होंगे, ठीक है, और डाटा होगा, तो उसके बेसिस पे अगर प्रेडिक्शन होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर मैं कोई चीज़ करूँगा, ठीक है, प्रेडिक्ट, तो वो सही होगा। तो मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जितने भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने JOIT का पेपर भरा है, उनके साथ ये लिंक जरूर शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं सभी का थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी जो पिछली वीडियोस थी उनको बहुत बहुत प्यार दिया, काफ़ी कमेंट आए, तो आप सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।